बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हाजिर हैं यहाँ पर एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आपको पता है जो ठंड है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इसी वजह से जो है सर पे टोपी वगैरह भी मैंने लगा ली है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया का एक अपकमिंग डिवाइस जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने को जा रहा है। और मैंने ये सोचा कि ये डिवाइस जो है लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है, इस डिवाइस के जो स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर इस डिवाइस पर जो है वो वीडियो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ गाइड की जाए कि नोकिया के डिवाइसेस जो है इस टाइम पर मार्केट में कैसे हैं और इनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं और इन डिवाइसेस की क्या है। और कंप्लीट रिव्यू दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ नोकिया 3.4 की, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने को जा रहा है। तकरीबन कल परसों ये डिवाइस जो है ऑफलाइन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस डिवाइस का कंप्लीट रिव्यू करूंगा, आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का बताऊंगा, प्राइस का बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो आपने एंड तक वॉच करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सॉरी यहाँ पर जो है उल्टा हो गया, सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अब यहाँ पर दोस्तों डिवाइस को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नोकिया का ये जो अपकमिंग डिवाइस है नोकिया 3.4, सबसे पहले मैं इस डिवाइस के लोगो डिजाइन को लेकर बात करना चाहूँगा। तो लोगो डिजाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव जो है नोकिया ने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है। बैक पर आपको जो है सर्कुलर शेप में कैमरास देखने को मिले हैं और आई थिंक एक न्यू डिज़ाइन है यहाँ पर नोकिया की तरफ से। और जो फिंगरप्रिंट माउंट किया गया है वो बिल्कुल बैक पर माउंट किया गया है। डिवाइस जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगा है और यहाँ पर नोकिया ने जिस टाइम पर हमें कलर ग्रेडियंट है वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें वीवो के Y51 जैसा कलर जो है एक देखने को मिला है, जो ब्लू कलर है। ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाएगा और एक लाइक पर्पल या इस तरह पिंक कलर इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको जो है बैक पर देखने को मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल के साथ यहाँ पर बैक कैमरा दिया गया है और फिंगरप्रिंट जो माउंट किया गया है वो बैक पर ही माउंट किया गया है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट पर आपको जो है मिनी कैमरा देखने को मिल जाएगा, मिनी पंच होल, जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ फिट किया गया है। और फ्रंट की अगर मैं बेजल्स की बात करूँ तो यहाँ पर नोकिया ने जो है बेजल्स काफ़ी कम दिए हैं हमें। हम इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करते हैं तो 4GB रैम है, 64GB मेमोरी है। यहाँ पर दो वेरिएंट है इस डिवाइस के, 3GB रैम 32GB मेमोरी एंड 4GB रैम 64GB मेमोरी वाला वेरिएंट है। दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। चिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज की ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। और यही स्पेसिफिकेशन हमें वीवो के Y20 में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर Realme 5i में भी तकरीबन हमें यही स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो उन डिवाइसेस की जो प्राइस है दोनों की, एक की 25,000 है, एक की 26,000 है। लेकिन यहाँ पर नोकिया ने जो अपनी डिवाइस की जो प्राइस रखी है वो 24,000 रुपये रखी है। तो 2,000 रुपये हमें कम देखने को मिल रहा है। बहरहाल यहाँ पर इसकी प्राइस और भी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इस टाइम पर जो नोकिया है उसकी रीसेल वैल्यू भी उतनी नहीं है और आई थिंक लोग इसको इतना परचेज भी नहीं करते। पर जो चिपसेट और जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम टू सेम आपको जो है Y20 या फिर Realme 5i इस टाइम पर जो ओप्पो के डिवाइसेस हैं या फिर Realme, इसके कंपैरिजन में जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि 25-26,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आ रहे हैं, उन जैसी सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और कैमरा भी वही है। यहाँ पर आपको जो है Android 10 देखने को मिल जाएगा, जो कि Android 11 तक अपग्रेड होगा। और यहाँ पर नोकिया ने ये मेंशन किया है, यानी कि Android 11 तक ही अपग्रेड होगा, उससे ज़्यादा अपग्रेड नहीं हो सकता। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। आई थिंक 18 वोल्ट नहीं है, 10 वोल्ट का फास्ट। मैं एक चेक कर लेता हूँ। 10 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल रहा है, जो कि नॉर्मल चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग हम इसे नहीं बोलेंगे, नॉर्मल चार्जिंग जो है वो 10 वोल्ट की होती है। ओवरऑल यहाँ पर जो डिवाइस है 3G की कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 24,000 रुपये इस डिवाइस की प्राइस है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं नोकिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस में जो नोकिया है इस टाइम पर बेस्ट डिवाइस है। अगर आप जो है वीवो के Y20 या फिर Realme के किसी डिवाइस से इसको कंपैरिजन करेंगे तो लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस में जो है नोकिया आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा और बैटरी टाइमिंग में जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा। बहरहाल हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इस टाइम पर, लोग जो है नोकिया को परचेज नहीं करते, पता नहीं किस वजह से। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है इस टाइम पर इन डिवाइसेस को लें और चेक करें। कम से कम आप जो है एक बंदा, जो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको 464 में कोई डिवाइस चाहिए, तो बजाय आप जो है वीवो के या फिर इन डिवाइसेस के इसकी रीसेल वैल्यू को छोड़कर आप इस डिवाइस को परचेज करें। अगर आपने सेल नहीं करना तो फिर आप मुझे परफॉर्मेंस का बताएं कि आपको इन डिवाइसेस की परफॉर्मेंस कैसी लगी।
अब यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस आपको कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और यहाँ पर ये जो डिवाइस है जल्द ही आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा और आई थिंक 2-3-4 दिन जो है लग जाएंगे इसको मार्केट में आने तक। तो ये डिवाइस जो है ऑफलाइन मार्केट में आसानी से जो है आपको मिल जाएगा। अब प्राइस का भी मैंने आपको बता दिया। अब आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिवाइस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ है वो जल्दी से जल्दी हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।